दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आप लोग बैकलॉग पदों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि सर TRE 3.0 में बैकलॉग पद नहीं जुड़ेगा, बैकलॉग पद नहीं जुड़ेगा। आप लगातार बोल रहे थे हमारे पास और हम शुरू से बता रहे थे कि बैकलॉग पद जो है उसके लिए इंतजार कीजिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, यही रिक्वेस्ट करेंगे और अंतिम तक देखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट बता रहे हैं। पहले रजनीश जी के द्वारा क्या अपडेट आया है उसके बाद डिटेल हम बहुत आसान भाषा में आपको बताएंगे। तो बोला गया है कि TRE 3 में TGT और PGT दोनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, मतलब 9, 10 और 11, 12 के लिए दोनों के लिए अपडेट है। ये बोला गया है कि 9, 10 और 11, 12 के लिए दोनों के लिए अपडेट है, लेकिन ये दोनों के लिए नहीं, ये साथ साथ 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी अपडेट रहेगा। आपको पूरा हम डिटेल बताते हैं। तो बोला गया है TGT का जो रोस्टर है GAT के पास से पहुंचा है BPSC ऑफिस, मतलब TGT का जो 9, 10 का जो रोस्टर है वो GAT से जो है आपको पास BPSC का ऑफिस पहुंच गया है। 10 दिसंबर से पहले जो है आपका 9, 10 का रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। एक सुबह में हम वीडियो बनाए थे, उसमें हम बताए थे आपको कि रिजल्ट जो है आपको 4 तक ही जारी होने का उम्मीद है, लेकिन फिर से जो है इसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि इसको 10 दिसंबर तक क्यों बढ़ाया गया उसको पूरा डिटेल समझिए, फिर हम आपको पूरा अच्छा से बताएंगे, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो बोला गया है क्या वो समझिए। यहाँ पे बोला गया है कि 5 या 6 दिसंबर तक आयोग के वेबसाइट पे रोस्टर होगा पब्लिश। अब यहाँ समझिए 5 या 6 दिसंबर तक जो है आयोग के वेबसाइट पे रोस्टर पब्लिश होगा, मतलब जिस तरह से 1 to 5 का रोस्टर आया था सबसे पहले, फिर 6 to 8 का रोस्टर आया था, उसी तरह जो है 9, 10 और 11, 12 का जो है पहले 5 तारीख को आएगा 9, 10 का और 6 तारीख को आएगा 11, 12 का जो है रोस्टर है वो आपको पब्लिश किया जाएगा। और TGT का जो है आपका विज्ञापन के तुलना में जो है बढ़ी सीटों की संख्या, अब जो 9, 10 का है उसमें सीटों का संख्या देखिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसमें जो है सिर्फ टेंशन नहीं लेना है 1 to 5 और 6 to 8 वालों को, उनके लिए भी बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए कि TGT में जो है विज्ञापन की तुलना में बढ़ी सीटों की संख्या जो है 18,967 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 19,597। तो जहां था पहले 18,367 पद था TGT में, तो वही जो है 9, 10 में अब जो हो गया है 19,597। अब कट ऑफ में भी जो है आपको बहुत ज़्यादा भूचाल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि सीटों का संख्या जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1200 सीट बढ़ा दिया गया है जी, 1200 सीट। बहुत सारा तो विज्ञापन ही आता है आपको 200-300 सीट का, यहाँ 1230 सीट बढ़ा दिया गया है। बोला गया है यहाँ पे समझिएगा। कटअप को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी हमको मैसेज कर रहे हैं, सर कटअप का वीडियो क्यों नहीं ला रहे थे। कटअप का वीडियो 9, 10, 11, 12 का आपको कल हम लाएंगे वीडियो, अब तो फाइनल हो गया, अब कल वीडियो हम लाएंगे आपको डिटेल में, तो वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। और क्या बोला है कि रोस्टर मिलते ही रिजल्ट की तैयारी में जुटेगा आयोग, ठीक है, रोस्टर को मिलते ही रिजल्ट की तैयारी में जुटेगा आयोग। इतना याद रखिए कि 10 तक आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपका रिजल्ट जो है 7 या 8 तारीख तक क्लियर कर दिया जाएगा। 7 या 8 तारीख तक आपका रिजल्ट किसी भी हाल में क्लियर कर देगा, इस बात को मान लीजिए। और एक बहुत बड़ा खुशखबरी हम आपको 1 to 5 और 6 to 8 का ही बताएंगे। पहले क्या बोला गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो पहले बोला गया है कि कुल 1230 सीट बढ़ने के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगा सीधा लाभ। सीधा लाभ का मतलब क्या हुआ, सीधा लाभ का मतलब हुआ कि इस में जो है सभी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट को यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा आपको 1230 पद में। वही PGT का रोस्टर भी जल्द GAD से भेजा जाएगा। हाँ बोला गया कि अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएट का जो 11, 12 का रोस्टर है वो बोला गया है कि जल्द GAD से भेजा जाएगा आयोग, मतलब GAD से अभी आयोग नहीं भेजा गया है रोस्टर, वो आपको जल्द भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा, तो क्योंकि शिक्षा विभाग जो है आपका 9 तारीख से आपका काउंसलिंग का भी डेट निकाल दी है। 9 तारीख से लेकर के पूरा दिसंबर तक, तो दिसंबर तक जो है पूरी तरह से इसको क्लियर करना है विद काउंसलिंग के साथ। मतलब जो है दिसंबर के बाद सभी शिक्षक जो हैं, जो नया शिक्षक बनेंगे वो अपने अपने विद्यालय में योगदान करने चले जाएंगे, इस बात को मान लीजिए। तो क्या बोला गया है कि अभी GAD से जो है समान प्रशासन विभाग से अभी जो है आयोग को रोस्टर नहीं मिला है। किसका रोस्टर नहीं मिला है, तो 11, 12 का रोस्टर नहीं मिला है। अब यहाँ पे खुशखबरी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1230 पद जैसे बैकलॉग सीट अगर 9, 10 में जुड़ा है तो 11, 12 में भी बैकलॉग पद जुड़ेगा और पद जुड़ेगा। अभी देखते जाइए, खेल देखते जाइए। अभी 1 to 5 और 6 to 8 का ही बताएंगे। और क्या बोला गया, तो वो देखिए यहाँ पे बोला गया है
कि 5 दिसंबर तक आयोग को मिल सकता है रोस्टर। कब तक मिलेगा? तो 5 दिसंबर तक जो है आयोग को रोस्टर मिल सकता है। तो 5 दिसंबर तक किसका मिलेगा? तो 5 दिसंबर को आपको जो है 9th का, और 6 दिसंबर को 11-12 का रोस्टर जो है आपको तो वेबसाइट पे उपलब्ध होगा ही, लेकिन 5 दिसंबर तक जो है बोल दिया गया है कि 10+2 का जो रोस्टर है वो भी आयोग के पास चला जाएगा। तो पहले जो है आपका किसका अब रोस्टर का अपलोड करेगा? बीपीएससी। तो सबसे पहले बीपीएससी जो है आपको रोस्टर अपलोड करेगा किसका? तो पहले करेगा 5 तारीख को 9-10 का, फिर 6 तारीख को किसका करेगा? तो 6 तारीख को करेगा 11-12 का। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है कि 5 दिसंबर तक जहाँ 11-12 का जो रोस्टर है अभी तक आयोग के जीएडी को द्वारा आयोग को नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि 5 दिसंबर तक आयोग को मिल जाएगा। वही 12 दिसंबर तक जो है पीजीटी का जारी हो सकता है रिजल्ट। तो 12 दिसंबर तक जो है पोस्ट ग्रेजुएट का रिजल्ट जारी होगा। अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ बता दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता दे रहे हैं, समझिएगा, इस बात को समझिएगा कि बोला गया है कि 10 दिसंबर से पहले जो है आपको बोल दिया गया है भाई कि 10 दिसंबर से पहले आपको 9-10 का रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो क्या बोला गया है? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो बोला गया है कि 12 दिसंबर तक जो है 11-12 का रिजल्ट जारी होगा। और काउंसेलिंग के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी बोला गया है कि 5 दिसंबर तक आयोग को 11-12 का जो है रोस्टर मिल जाएगा। जब 11-12 का रोस्टर मिल जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि 12 दिसंबर भी लगेगा, या 10 दिसंबर के पहले दोनों रिजल्ट आ जाएगा आपका, 9-10 या 11-12 दोनों रिजल्ट आ जाएगा। और रोस्टर मिलने के बाद आयोग 50% के आरक्षण पर तैयार कर रहा है रिजल्ट। 50% के आरक्षण का जो है उसी पर जो है आपका तैयार होगा, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है आपको नया आरक्षण नियम को, ठीक है। तो उसका जो है बिहार सरकार एसएलपी कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे में जो है आपका भी पुराना आरक्षण पे ही जो है बिहार में जितना भी बहाली हो रहा है सब हो रहा है किस पे हो रहा है? तो पुराना आरक्षण पे हो रहा है, इस बात को मान लीजिए। तो अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताइए कि सर ये बताइए कि जब इसमें 1200 सीट बढ़ गया है, 1230 सीट जो है आपको 9-10 में बढ़ गया है, 9-10 में बढ़ गया है कितना? तो 1230 सीट। तो 11-12 में कितना सीट बढ़ेगा? तो इतना तो जान लीजिए कि 9-10 में जब 1200 सीट बढ़ा तो 11-12 में भी 1000+ सीट ही जो बढ़ेगा, ये जो है इस बात को याद रखिए। अब जो है अब ये बताइए कि यहाँ पे तो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तो भाई किसके साथ अन्याय हुआ है? तो अन्याय हुआ है 1 to 5 वाले के साथ, और अन्याय हुआ है 6 to 8 वाले के साथ। तो ये दोनों क्या करेंगे? तो अभी खेल देखते जाइए। आपका 1 to 5 और 6 to 8 वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी 1 नंबर 2 नंबर से हुआ है वो निराश नहीं होना है। यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि जब 1230 पद आपको 9-10 में बढ़ सकता है, अभी 11-12 का आने दीजिए रोस्टर, अभी 11-12 का जो है रोस्टर आने दीजिए। 11-12 में भी अगर सीटों का संख्या 5 तक तो रोस्टर आ जाएगा, बोल दिया गया कि 5 तक जो है आपको 5 दिसंबर तक रोस्टर 11-12 का भी आ जाएगा। तो जब 9-10 में सीट का संख्या बढ़ेगा, 11-12 में सीट का संख्या बढ़ेगा, तो सबसे जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा पाप कोई 1 to 5 और 6 to 8 वाले स्टूडेंट ही थोड़े ही किए हैं। अब उनके लिए भी जो है आपको सीटों का संख्या जो है क्या होना चाहिए? तो बढ़ना चाहिए। और इसके लिए जो है हम अभी जो है पूरी तरह से रिजल्ट आने दीजिए, हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन इतना हम आपको आश्वासन देते हैं, अगर हमको पर विश्वास है आपको, तो इतना आश्वासन आप रखिए कि 1 to 5 और 6 to 8 में एडिशनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको 1000 ही पद का, लेकिन 2000 पद का, लेकिन रिजल्ट आपका दिया जाएगा। जो 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हुआ है उनको कल्याण हो सकता है, क्योंकि जब 9-10 में सीटों का संख्या बढ़ाएगा, 11-12 में सीटों का संख्या बढ़ाएगा, तो 1 to 5 और 6 to 8 में सीटों का संख्या क्यों नहीं बढ़ाएगा भाई? ये बताइए, ये सोचने का विषय है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हर हाल में जो है छात्रों का जीत होगा। बस आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। अभी पूरा तरह से रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद हम खुद जो है इस पर एडवोकेट से बात करेंगे कि इस पर क्या इसमें विचार हो सकता है। जब 9-10 और 11-12 का जब सीटों का संख्या बढ़ सकता है, तो 1 to 5 और 6 to 8 वाले स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं बढ़ सकता है? तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।